नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। आज मैं एक बहुत ही अच्छा लेसन आपके लिए लेके आया हूं डीआई का। और इस लेसन में हम लोग 2019 में जो आरआरबी पीओ का पेपर हुआ था उसके जो 2 डीआई आई थी प्रीलिम्स के एक एग्ज़ाम में, एक सेट में, वो पेपर्स वो डीआई में आपके लिए लेके आया हूँ। दोनों ही बहुत अच्छी डीआई है और प्रीलिम्स के ही डीआई है। आप देखिए कितनी आसानी से हम दोनों ही डीआई को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट डीआई। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोनों ही डीआई पिछले साल जो आरआरबी पीओ 2019 का पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें से ली गई हैं, मेमोरी बेस्ड डीआई हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और कैसे क्वेश्चन को करते हैं इस चीज़ को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपके सामने एक आपको टेबल दे रखी है, स्टडी द गिवन टेबल बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके सामने एक टेबल गिवन है और इसमें आपको दे रखी है कि आपके पास 4 कंपनियां हैं, ए बी सी और डी। सारे कंपनियों यानी चारों कंपनियों के आपको टोटल एम्प्लॉय दे रखे हैं 300, 250, 400 और 200। और आपको ये गिवन है, एक ही डिपार्टमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो आपका ये एचआर डिपार्टमेंट है वो आपका क्या हो गया, 80 हो गए ए में, और 250 में से 50 जो एचआर डिपार्टमेंट में है, और सी में आपके कितने 100 लोग हैं 400 लोगों में से एचआर डिपार्टमेंट में। सिमिलरली डी में टोटल एम्प्लॉय 200 हैं, तो उसमें से 60 लोग किसमें हैं, 60 लोग आपके एचआर डिपार्टमेंट में है। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट। अब आपको दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं। भाई एचआर डिपार्टमेंट में टोटल 80 लोग हैं तो उसमें से 75% जो हैं वो फीमेल हैं, तो बाकी बचे 25% क्या होंगे, मेल होंगे। पहले डीआई को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली 50 लोग यदि आपके एचआर डिपार्टमेंट में हैं तो उसमें से 80%, दिस इज नॉट 80 परसेंटेज आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो 80% लोग जो पीपल हैं जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो 80% फीमेल है, तो बाकी जो कितने बचे 20%, तो 20% क्या हो जाएंगे आपके, मेल हो जाएंगे। तो इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर। यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर, यानी सबसे पहले आपको फीमेल निकालना पड़ेगा कि एचआर में फीमेल कितने हैं। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, कैसे कैलकुलेशन करनी है उस चीज को ध्यान से देखिएगा। 80 का 75% आपको निकालना है और 75% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। यानी आपको क्या करना है, आपको करना है 80 इंटू 3/4 करना है, ठीक है। तो 4 2 8 होता है, 20, 23 का कितना हो गया 60, यानी 60 लोग हो गए। ये 60 फीमेल हैं जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हैं, ठीक है। तो 60 हो गए आपके फीमेल, ठीक। इसी तरह से आपको सारा डेटा निकालना है। अब देखिए 50 का 80% आपको निकालना है, तो 50 इंटू 80/100 करने की जरूरत नहीं है, सीधे 5 8 40 करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इस 2 0 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना है। टोटल नंबर 100 लोग हैं टोटल एचआर डिपार्टमेंट में, 60% क्या है, फीमेल है, तो 100 का 60% तो 60 होता है, तो 60 क्या हो गए आपके फीमेल हो गए। अब ये 60 है और ये 60% है, यानी 60 में 60%, यानी 6 6 36, यानी 36 फीमेल हैं 60 में से, ठीक। अब इन सबको ऐड करना है और एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाय क्या करना है, 4 करना है, ठीक है। तो देखिए 4 कैसे करेंगे, 6 और ये हो गया आपका 100, 160 और 30 190, और ये हो जाएगा कितना 196 आपका हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 196/4 करना है, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर नंबर आपका सी हो गया, यानी 49 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। था ना बहुत इजी। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल इसी अप्रोच से करना है। जो मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया, जो मैंने आपके सामने परसेंटेज वैल्यू निकाली, कभी मैं फ्रैक्शन में चेंज करनी पड़ रही है हमें वैल्यू, कभी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने हैं, तो नंबर्स को देखते हुए आपको स्टेप लेना है कि आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना है या आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फीमेल्स इन द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी इज व्हाट परसेंट मोर देन मेल इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि एचआर में जो है मेल जो है 80 लोग हैं, तो पहले मेल निकालना पड़ेगा। ये तो टोटल है, तो मैं मेल जो है डेटा यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। इसको हमें नोट करते हुए चलना है, ठीक। तो एचआर में ए में यदि 60 लोग फीमेल हैं, 60 लोग फीमेल हैं, तो बाकी बचे कितने 20, तो 20 लोग क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी में एचआर डिपार्टमेंट में फीमेल कितने हैं, 60 हैं।
तो 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन मेल इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी ए। मेल कितने हैं, 20 हैं, तो आपसे पूछा कि 60 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 20, यानी 60 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 20। तो एक्चुअली कितना ज्यादा है, एक्चुअली आपका 40 ज्यादा है। तो 40 अपॉन किससे कंपेयर कर रहे हैं आप, ए के मेल से, अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन, दैट इज 200%। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी सी कितने हैं, 60 इज व्हाट परसेंट मोर देन, ठीक है, व्हाट परसेंट मोर देन द मेल इन एचआर डिपार्टमेंट ए। तो आपने मेल निकाल लिया 20, फिर माइनस कर दिया 40 अपॉन 20 इंटू 100, दैट इज 200% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ई। अब देखिए यहां पे एक और नई कंपनी जोड़ दी है ई, जो हमारी क्या एग्जिस्टेंस जिसकी इस टेबल में नहीं है, लेकिन एक अजम्पशन करना है हमें, ठीक है, उस चीज का। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया आपसे कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ई इज 25% मोर देन डी, यानी ई में कितने एम्प्लॉय हैं, डी से 25% ज्यादा हैं। ठीक है, तो डी से 25% ज्यादा का मतलब मैं ई को यदि यहां लिखूं तो 200 जो है कितने डी में है, और 25% ज्यादा का मतलब आपने परसेंटेज में सीखा हुआ है कि यदि आपको 25% मोर कैलकुलेट करना है तो आपको 125% निकालना पड़ेगा, और 125% ऑफ 200 क्या होगा, 125 ऑफ 200 होगा 125 इंटू 2, यानी दैट इज 500। ठीक है ना, 250, 125 इंटू 2 इज 250, यानी 250 एम्प्लॉय हो गए आपके किसमें, ई में हो गए, 500 नहीं 250। ठीक, अब इसमें से ये हो गया, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट इज सेम एज इन कंपनी सी। ठीक है, तो उसने बोला है कि 250 में से भाई कंपनी सी में एचआर डिपार्टमेंट में जितने हैं उतने ही ई में भी है, यानी यदि यहां 100 हैं तो यहां पे भी क्या होंगे, 100 होंगे। ठीक हो गया, देन एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी ई इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। आपको क्या निकालना है, आपसे बोला गया है कि बस 250 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, 250 में से 100 हो गए एचआर में, ठीक, बाकी बचे कितने 150, ये 150 हो गए अदर डिपार्टमेंट के। इसी का डेटा आपसे पूछा गया है क्या, कि एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। अब कंपनी बी में अदर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय कितने हैं, 250 टोटल एम्प्लॉय हैं, 50 एम्प्लॉय एचआर के हैं, तो 250 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 200, यानी अदर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय आपके बी में है वो 200 है, यानी आपको निकालना है कि 150 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, यही आपको निकालना था। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो जब आप इसको कट करेंगे तो आ जाएगा कितना 75, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 75%। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी सी एंड डी टुगेदर एंड फीमेल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर। आपसे क्या बोला गया है, आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको डिफरेंस निकालना है एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी मेल, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट मेल ऑफ कंपनी सी और डी, यानी सी और डी में कितने एचआर डिपार्टमेंट में मेल हैं वो निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है किससे, एचआर डिपार्टमेंट के फीमेल से बी और सी में। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें मेल निकालना पड़ेगा सी और डी का, तो सी और डी का हम लोग मेल निकाल लेते हैं। भाई 100 में से 60 तो फीमेल है, तो बाकी बचे 40 मेल होंगे। ठीक है, उसी तरह 60 में से 36 क्या है आपके, फीमेल है, तो 36 यदि फीमेल है तो बाकी कितने बचे, तो पहले 60 में से 30 माइनस करिए, 30 बचा और 6 हो गया, तो कितना हो गया आपका 24 हो गया ये। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, देखिए मेल ऑफ एचआर इन कंपनी सी एंड डी, तो सी और डी में मेल कितने हो गए भाई, 40 और 24, यानी कितने हो गए 64 हो गए। ठीक, तो 64 का डिफरेंस निकालना है किससे, फीमेल एचआर इन बी एंड सी, तो फीमेल एचआर बी और सी में कितने 40 और 60 है, दैट इज 100। तो 100 और 64 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 36 होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज 36। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन ए एंड बी एंड सी टुगेदर। क्या निकालना है आपको निकालना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन ए बी सी टुगेदर। तो ए बी सी में अदर देन एचआर क्या है भाई, ए में टोटल एम्प्लॉय हैं 300, तो 80 आपके एचआर के थे, तो बाकी बचे आपके अदर डिपार्टमेंट के होंगे, यानी 300 माइनस 80 कितना हो जाएगा आपका 220।
20 हो जाएगा, ठीक है। बी का भी पूछा हुआ है तो 250 में से 50 बाहर निकालिए तो 200 अदर हो जाएंगे, और सी का पूछा हुआ है तो 400 में से आप 100 बाहर निकालिए तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 0 2 2 और 2 4 और 3 7 720 एवरेज निकालना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 और 0, देन द आंसर गोज टू 240, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है डीआई है जो ये लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग दूसरी डीआई देखते हैं। तो दूसरी डीआई है आपके सामने, द लाइन ग्राफ शोज द डेटा ऑफ 5 सेलर सेलिंग एन आइटम इन यूनिट्स ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। आपको दे रखा है कि ट्यूसडे और मंडे का आपको डेटा गिवन है, और आपको ये दे रखा है कि भाई ए बी सी और डी जो है, ये ई जो है, 5 लोग 5 सेलर हैं और ये लोग पर्टिकुलर डे मंडे और ट्यूसडे को इतना इतना यूनिट सामान बेचते हैं। जैसे ए जो है वो ट्यूसडे को 250 यूनिट सामान बेचता है और मंडे को 300 यूनिट सामान बेचता है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए इसमें ना, देखिए क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है मंडे एंड ट्यूसडे, लेकिन नीचे पहले ट्यूसडे का डेटा दिया हुआ है, तो आपको कलर को देखना है कि ये रेड है और ये क्या है, येलो है। तो सिर्फ ये मत सोचेगा कि पहले मंडे है और बाद में ट्यूसडे, ठीक है। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस पे बेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन आइटम्स सोल्ड बाय बी एंड डी टुगेदर ऑन बोथ डेज। यानी आपको क्या निकालना है, पहले ए और सी के टोटल दोनों दिनों का एडिशन माइनस या डिफरेंस ऑफ बी और डी का दोनों दिनों का एडिशन। कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और सी का दोनों का ऐड कर लेंगे। ऐड करने का तरीका हमारा पुराना रहेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 5 और 3 8 8 और 2 10, तो 10,000 1000 हो गया, 1000 और ये 50 50 कितना हो गया आपका 1100 हो गया, तो 1120 हो गया हमारा कितना, ए और सी का दोनों दिनों का, मंडे और ट्यूसडे का। अब आपको किसके साथ डिफरेंस निकालना है, इसका बी और डी का दोनों का निकालना है। तो बी और डी को ऐड कर लेते हैं। देखिए 400 और 300 यानी 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया, ठीक। 7 और 2 9 हो गया, 9 और 3 आपका कितना हो गया, 9 और 3 आपका 12 हो गया, ठीक। तो ये 12 हो गया। अब बाकी बचा क्या क्या हमारा, देखिए 80 बचा, ये 70 बचा, ये 50 बचा। तो 12 को आप दिमाग में रखिए, इसको हम अलग से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 80 और 70 कितना होता है, 80 और 70 आपका 150 होता है, 150 और 50 200 होता है। पहले था 1200, अब आपका 200 हो गया, तो ये कितना आ गया 1400 यानी 1400 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है। अब 1400 में से 1120 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, सिंपल है। पहले यदि आप 1400 में से 1200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 और था तो कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका 280 हो गया, ठीक। यानी 1400 में से आपने जब 1120 माइनस किया तो 280 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए अब इसके बेस जो क्वेश्चन दूसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑल 5 सेलर्स ऑन मंडे। यानी मंडे का सबका आपको एडिशन निकालना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है 1 2 3 4 5 से, ठीक है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे भाई, सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे, ठीक। चलिए देखिए ऐड करिए मंडे को, मंडे इज अवर येलो कलर, तो 300 और 300 600, 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 2 कितना हो गया आपका 13, तो ये 1300 हो गया। अब जो बचा हुआ है रेस्ट उसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, दैट इज 50 50 और 50 100, ठीक है। 50 और 50 100 हो गया, 180 हो गया, 190 हो गया। यानी पहले था आपका 1300 और 190 1490 हो गया, 1490 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है, आपको डिवाइड करना है किससे, 5 से डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर दिए, सिंपल। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 5 8 जा 40, तो आपका आंसर कितना आ गया 298, यानी ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद देख पा रहे हैं कि जब मैं आपको बता रहा हूं तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहे हैं, और यदि आप खुद करेंगे बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ तो कितनी और आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Items sold by B and C on Tuesday together is what % more than same sellers on Monday together? क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। Items sold by B and C together on Tuesday together, B और C का Tuesday का आपको एक साथ का निकालना is what % more than same seller on Monday together, ठीक है। यानी पहले B और C का Tuesday का निकाल लीजिए और फिर B और C का Monday का निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं B और C का Tuesday को सबसे पहले।
तो रेड आपका ट्यूसडे है, तो 400 और 320, 4 और 3 7 हो गया, तो ये हो गया 720। ठीक है, मंडे का देख लेते हैं बी और सी का, 350 और 250, तो 3 और 2 5 और 100 आपका कितना हो गया, 600 हो गया आपका। ठीक है, तो भाई 720 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 600, ये आपको निकालना है। वैसे कितना ज्यादा है भाई, 120 ज्यादा है, तो 120 अपॉन 600 इंटू 100 आपको करना था। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 2 12, यानी आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 20%। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइटम्स सोल्ड बाय बी डी ई ऑन मंडे टुगेदर, आइटम्स सोल्ड बाय बी ई ऑन ट्यूसडे टुगेदर। आपको डिफरेंस निकालना है कब कब का, बी डी ई ऑन मंडे। चलिए बी डी ई और ई को ऐड कर लेते हैं मंडे को। ठीक है, तो मंडे हमारा क्या है, येलो है, तो 350 और 2 बी डी बोला है ना, बी सी नहीं है, बी डी और ई को ऐड करना है। तो 3 और 3 6 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, अब 800 ये हो गया आपका, 80 और 5 कितना होता है 130, 130 और 10 आपका हो गया 140, तो ये आपका कितना हो जाएगा 940 हो गया भाई बी डी ई का मंडे को। अब बी ई का ट्यूसडे को निकाल देते हैं, बी और ई का ट्यूसडे को, यानी 400 प्लस 420 कितना हो गया भाई 820 हो गया। कितना, आपको बेसिकली सिंपल इसका डिफरेंस पूछा हुआ है कि भाई 940 इज हाउ मच मोर देन 120, नॉट इन परसेंटेज। ठीक है, कितना ज्यादा है, तो बेसिकली सिंपल डिफरेंस निकालना है कितना ज्यादा है। देखो 820 से आप 920 100 पहुंचोगे और 20 ज्यादा है, तो 120 इज योर आंसर। इन ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, था ना बहुत ज्यादा इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Items sold on Monday by C and E together is approximately what percent of total items sold by A and B together on Tuesday? क्या बोला गया है आपसे, वो आइटम जो बेचे जा रहे हैं मंडे को किसके द्वारा, सी और ई के द्वारा, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड ऑन बी ए एंड बी टुगेदर ऑन ट्यूसडे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सी और ई मंडे को कितना सेल कर रहे हैं। ठीक है, सी और ई मंडे को सेल कितना कर रहे हैं वो हमें निकालना है। तो ये हो गया सी और ये हो गया ई, और मंडे हो गया हमारा येलो। तो 250 और 210, तो 2 और 2 400, 450 और 460 ये हो गया भाई सी और ई का मंडे को हो गया 460। टोटल सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे इज रेड एंड ए एंड बी ट्यूसडे, 250 और 400। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 250 और 400, ट्यूसडे का ही बोला हुआ है आपका ए और बी का, तो आपका हो जाएगा 200 और ये 600, और ये हो जाएगा कितना 650 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है भाई कि दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ 650, यानी 460 अपॉन 650 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया हमने। ठीक, अब इसको आप कैसे कट कर सकते हैं, इसको आप कट कर सकते हैं 5 से 13 टाइम्स, और ये 5 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो गया। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो 46 2 होता है कितना 92, यानी 920 अपॉन 13 आ गया। ठीक, अब देखो 13 7 91 होता है, यानी 7 से जाएगा। अब इसके आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 7 के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या कोई और ऑप्शन 7 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर सीधे आपको क्या टिक करना है, ए को टिक करना है कि आपका आंसर 71% होगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज आइटम्स सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर ऑन मंडे एंड एवरेज ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन ट्यूसडे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आपको डिफरेंस निकालना है एवरेज आइटम सोल्ड एंड बी ए और बी टुगेदर ऑन मंडे। तो भाई ए और बी ने मंडे को कितना बेचा, ठीक है, ए और बी मंडे, यानी 300 प्लस 350 यानी 650। डिफरेंस निकालना है, एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज तो बाद में बाई 2 कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि दो ही है, यहाँ पे भी बी और सी और यहाँ पे भी ए और बी, दो ही लोग हैं, तो बाई 2 बाद में भी हम कर सकते हैं। बी और सी ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के लिए बी और सी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 320, 4 और 3 कितना हो गया आपका 720 आपका ये हो गया। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, इसके बीच का डिफरेंस है कितना 650 से आप 750 तक जाएंगे सबसे पहले, तो बहुत ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो रहा है आपका, ठीक है 30 ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 70 हो गया इसका डिफरेंस। बाकी आप डिफरेंस जैसे आप निकालना चाहे 70, क्योंकि एवरेज निकालना तो बाई 2 कर दिया हमने, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी डीआई में बताई हुई है। यदि आप यहाँ पे बाई 2 अलग अलग करते तो आपको 2 बार डिवाइड करना पड़ता अलग अलग, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम है, तो हम पहले डिफरेंस निकाल के उसके बाद भी हम बाई 2 कर सकते हैं और वही आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो 70/2 इज कितना होता है 35, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ये दोनों ही डीआई मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी में बताई है, वो इसीलिए मैंने इस लेसन को तेज बताया है, बहुत स्पीड में बताया है, जिससे आप लोग ये पता कर सके कि हम वाकई कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बिल्कुल
इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते रहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। बूस्टर पे कैलकुलेशन की सीरीज भी देखते रहिए, और जो बाकी वीडियोस आ रही हैं इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स और बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको, बहुत अच्छी अच्छी अप्रोच आपको सिखा रखी है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को विद 100% एक्यूरेसी बहुत जल्दी कर सकें, ठीक है। तो बने रहिए क्यूट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।